जो कहावत है ना कि पैसा ही बोलता है सब जगह और पैसे की ही वैल्यू होती है हर जगह, वो हमारी भूमि बिट्टो के घर में रियल में दिखाई दिया। क्योंकि इन्होंने जो बहू ये लाए हैं, न्यू बहू, उस बहू को तो गरीब बोला ही बोला। अभी उस गरीब बहू से इन्होंने इतने नोट छापे, इतने डॉलर छापे पूरी फैमिली ने, कि उस बहू की जितनी गरीबी थी इतनी इनकी अमीरी आ गई उससे ज़्यादा। तो उस बहू को भी टैग दे दिया इन्होंने गरीबी का। और एक दिन आप लोग देखिएगा उसी बहू को। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो उसी बहू को एक दिन ये लोग क्या करेंगे कि गरीब समझ करके वीडियो तक में लेने के लिए शरमाएंगे, वीडियो तक में नहीं लेंगे। यहाँ तक कि इनके घर में भी वो आ जाएगी, तो जैसे कि आप और मेंबरों को देखते हैं और सारे लोगों को देखते हैं, वैसे इसी के साथ भी वैसे ही वसूल होगा, है ना। तो इनके घर में जो चीज़ें कहते हैं ना, कहावत में होती थी कि सिर्फ पैसा ही हर जगह बोलता है और पैसे की ही इज्जत होती है, वो हर चीज़ इनके हर एक ब्लॉग में कहीं ना कहीं दिख रहा है। कि अभी देखो, मैके की छोड़ दो, मैके में आप लोगों ने कितना भर भर के देखा कि क्योंकि वो नई बहू थी, उसका कंटेंट बना बना के बहुत डॉलर छापे, बहुत डॉलर छापे। लास्ट में उसको कहा ये गरीब थी, हम लोगों ने कर लिया, है ना, उसको गरीब बता दिया, जबकि उसके फैमिली मेम्बर इतने ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा घर, अच्छा खासा दिखाई दे रहा था सब चीज़। अब बात करते हैं इनके ससुराल की। जो ससुराल में इनकी ननद है, तो ऐसी ननद तो मैंने देखी ही नहीं है, और ऐसी बेटी आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। कि एक बेटी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो और उनको गले लगाती है और उनके पास जाती है, और मतलब इतना सोचती है कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम जो है अपने माँ बाप के पास जो है बिताऊं, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कब हमें छोड़कर जाएं, चले जाएं, या मान लो कब क्या हो जाए। लेकिन इनकी ननद को ऐसे देख के लगता है, क्योंकि रियल ननद है कि नहीं भाई, ये सौतेली है। सौतेली भी अगर होगी तो किसी के घर में जाएंगी तो बहू बेटे से अगर मतलब रखेंगी, तो उनकी सासू माँ से भी तो बोलेंगी यार कि मेरी चाची हैं, मेरी बुआ हैं, मेरी ताई हैं, जो भी हैं। आज मैं इन्हीं की बेटी के पास आई हूँ, आज इन लोगों की वजह, इन्हीं की वजह से मैं पूछी जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ननद जी का आप देखे होंगे कि कहीं भी इनकी ननद ने अपनी माँ से तो बात करते ही नहीं देखा होगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लो कि वो रियल ननद नहीं है, तो भी अगर रियल नहीं है तो भी ऐसे करते हैं लोग। लेकिन अगर रियल है तो वो अपनी माँ से कभी एक छोटी सी बात भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। इतना अभी आप लोगों ने देखा कि किट्टू के जो बेड़मी किट्टू हैं, उनकी बेटे का जो वो था मुंडन, उसमें आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लग रही थी सासू माँ की जैसे कोई क्या, वो मुंडन करने वाले जो थे ना, उन्हें जैसे कि कुछ अदर कास्ट से आई हैं, अदर लोग हैं, तो वो पीछे एकदम बैठी हैं, कोई मतलब नहीं। अब वहाँ पर एक और इनकी जो बड़ी वाली भाभी हैं, उनको भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो भी गरीब हैं। शायद इन लोग खूब पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से छापते हैं डॉलर, और उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, या फिर जो भी चीज़ें हों। देखिए, यहाँ पे आप अपने घर के नहीं बताओगे तो किसी को नहीं पता होगा। वो उनका भाभी का क्या आप लोगों के पास आप लोगों के साथ नेचर है क्या नहीं है, वो अभी मैं उस पर भी बात करूँगी। लेकिन वो भी जिस तरीके से पीछे बैठी जैसी लग रही थी, कोई पड़ोस वड़ोस की आई हैं, कोई बगल अगल की ऐसी आ गई होंगी, कोई रिश्तेदार होंगी, तो पीछे बैठी, उनसे कोई मतलब नहीं था। और इसी से कहते हैं लोगों ने इतने भर भर के नेगेटिव कमेंट किए कि एक भी पॉजिटिव कमेंट तो इनके कमेंट सेक्शन में है ही नहीं। मैंने जितने कमेंट्स रीड किए इतने सारे ब्लॉग्स में, इनके पास कोई भी कमेंट सेक्शन में एक भी अच्छा कमेंट नहीं है। सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई इतना पैसागिरी क्या है कि आप अपनी जेठानी को नहीं बोलते हो। अपनी जेठानी को कम से कम, सासू माँ को, जेठानी को जब मुंडन हो रहा था तो आगे बुलाना चाहिए, तो उनको भी करना चाहिए। सासू माँ तो चलो अपने नाती की खुशी में तो उन्होंने डांस कर लिया, लेकिन जेठानी जी तो पीछे बैठी हैं आराम से, तो बैठी, उनको ना किसी भाव नहीं पूछा जा रहा। बस एक क्या है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर उनको मुंडन में ले गए हैं ये लोग, और वो कैसे बैठी हैं किस तरीके से। और ननन जी की तो भाई साहब बात ही मत करो। ऐसी मतलब ननंद तो मैंने सच में, ऐसी बेटी, ऐसी ननंद मैंने देखा ही नहीं है कि वो सिर्फ पैसा देखकर व्यवहार करती हूँ कि भाई इस भाई के पास, इस भौजाई के पास पैसा है, ये अच्छे हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, या ऐसे हैं, तो मैं इनसे व्यवहार रखूँगी और इनसे मुझे मिलेगा।
देखिए ऐसी ननन अगर इस तरीके से करेंगी तो आप लोगों के जो एक कमेंट, बहुत सारे कमेंट थे कि ननन जी को पैंडल जो है बहुत छोटा दिया है मंगलसूत्र का, और अपने भाभी के वहाँ जो मायके में गई थी तो बहुत बड़ा दिया था। भाई ऐसी ननन को तो हमें कुछ नहीं देना चाहिए, ऐसी ननन को कुछ भी नहीं देना चाहिए भाई। ऐसा क्या देखकर, नन्ने तो वो होती हैं, बहनें तो वो होती ना कि इक्वली प्यार करती हैं, और अपने फैमिली मेम्बर में बड़ा छोटा भाई को जो समझती ही नहीं है, जो पैसे से मोह करने लग जाओ, फिर बहन और रिश्ता किस काम का। कि भाई आज तुम भूमि किट्टू के पास इतना पैसा है तो उनको पूछ रही हो, उनके पास जा रही हो, उनसे रिश्ता निभा रही हो, बाकी तो जिस हिसाब से जेठानी जी और सासू माँ को इग्नोर इन लोग कर रहे थे, मुझे बहुत सच में बुरा लगा। यहाँ पे दो बहनें तो साथ साथ हो तुम, जैसे इनकी ढिल्लो पूनम जी हैं और ये भूमि किट्टू हैं, तो वो दोनों तो बहनें हैं, तो यूट्यूब पे भी आपने ला दिया उनको, उसके बाद उनको साथ में है, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है, आप अपने पे बिजी हो। एक बात तो खैर है कि जब किट्टू वहाँ पे भूमि किट्टू जाती हैं तो उनका एक जो बहू वाला वो होता है ना तरीका, वो बाखूबी खैर वहाँ पर अच्छे से करती हैं। सर में पल्ला रहता है, बहुत मतलब परफेक्ट तरीके से एक बहू के ही रूप में रहती है। इस बात से मैं देखो जो चीज़ें अच्छी हैं वो मैं उसको, ये नहीं कि मैं उसको इग्नोर करूँ, नहीं बोलूँ, ये तो मैंने देखा है कि भूमि किट्टू जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से रहती हैं, बहू के ही दायरे में रहती हैं। लेकिन जो इनकी सासू माँ हैं बिल्कुल ऐसे यार, ऐसे मतलब कि वो डांस तो उन्होंने कर लिया, अरे डांस के लिए आगे लाओ उनको, हर चीज़ में आगे लाओ, लेकिन नहीं, किसी भी चीज़ में वो हमें आगे नहीं दिखे। हाँ, जो पैसे मंडन करके निछावर करी जाती है, जितने लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी अगर कुछ होता है और निछावर अगर किसी चीज़ की करी जाती तो वो या तो नाई को दिया जाता, नाव को दिया जाता जो बाल बना रहा था, या तो फिर जो बाजा वाजा वाले होते हैं उनको दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने निछेवर हो रहे थे सब हमारी ननन जी जो मम्मी किट्टू की हैं वो रख रही थी, उनको देने का क्या मतलब था। अब इनके यहाँ कैसा रीत है, या फिर लालची हैं वो ननन जी, ये फिर क्या है वो मैं नहीं बता सकती, बट जितना हम लोगों ने देखा और जितने मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट रीड किए, सब में शायद आप लोगों को यही लग रहा होगा कि सच में वो जितना निछावर होता है वो जाता है नाव के पास। नाव को देने के लिए, बाजा वाले को देने के लिए भाई आप 100-100 रुपये निकालो यार, जिसके पैसा होता हो, दिल होता है ना, सच में 500-500 रुपये आप दे देते तो वो एकदम खुश हो जाते, कितनी दुआएं देते। आप सोचो कि उसी टाइम पे उन्हीं के सामने आप ननन जी को पैंडल दे रही हो, बढ़िया सा मंगलसूत्र दे रही हो, गोल्ड दे रही हो, और इतना वो दिखा रहे हो और वीडियोस बना रहे हो, तो भाई वो भी तो क्योंकि पार्टी को देख करके वो लोगों के भी भाव बढ़ते हैं, उन लोगों को भाव के बढ़ते हैं, उन लोगों का भी हक होता है कहीं ना कहीं, वो लोग मांगते हैं, और इसीलिए वो उनका पेट रोजी बेरोजगार है यही उनका। तो आप अगर बाजे वाले को जो ढोल बजा रहा था वो था, अगर 1,000 रुपये आपके चले भी जाते, 500-500 रुपये दोनों को दे जाते तो कितना यार खुश होते, अरे लो अरे लो अरे लो 100 रुपये बस। अरे भाई नमस्कार है ऐसे लोगों को सच में, कि पैसे देख करके जो कहावत पहले वाली थी ना वो रियल में एक, आज इनके वीडियो मैंने देखे जब सारे, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में वो कहावत इन पे पूरी की पूरी फिट बैठती है कि भाई जहाँ पे पैसा होता है वहीं पे लोग बोलते हैं, जहाँ पे पैसा होता है वहीं लोग इज्जत करते हैं। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही बोलता है, बप्पा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो इनके फैमिली मेम्बर में मुझे कहीं ना कहीं दिख गया। अब ये सोचो इनके बाद इतने प्रमोशन की चीज़ें आती हैं, इतनी साड़ियाँ आती हैं, इतना सब कुछ आता है, लेकिन ये क्या सिर्फ अपने मायके में देती हैं या फिर खुद जो भी हो पटांग के सब पहने रहो। अरे सासू माँ को दे दो, अपनी जेठानी जी को दे दो, और जो बड़ी वाली बैठी थी उनको तो ऐसे लग रहा है कि दाल चावल कैसे भाव पूछ ही नहीं रहा है, बैठी हैं, ऐसे लग रहा है कोई जैसे गैर इंसान आ जाता है, बैठ जाता है, बुलवा आई हैं, हाँ वो बैठी हुई हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट करो, कुछ तो दो। हाँ एक चीज़ और मुझे लगा कि शायद भाभी जी का नेचर नहीं अच्छा होगा, इन लोग उनसे मतलब नहीं रखती होंगी, ये भी हो सकता है। क्या पता भाभी जी जो हैं घर में अच्छे से नहीं रहती हूँ, जो भी चीज़ें हों, लेकिन इस तरीके से दिखा तो नहीं है, क्योंकि जो इनकी सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, उन्हीं भाभी जी के द्वारा तो घर में गाँव में रहती हैं, उन्हीं के सब समझो कि उसमें रहती हैं। ये लोग तो बाहर ही रहते हैं, वो जो जेठानी जी हैं उन्हीं के कारण वहाँ रहती हैं, वही तो उनकी देखभाल करती हैं, उनके बच्चे करते हैं। अब जो पास में रहेगा चलो ना देखती हूँ, लेकिन है तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ होगी, कोई दिक्कत होगी तो वही जेठानी जी, उनके बच्चे, उनके, और वो वही वाले जेठ जी जाएंगे दौड़ करके, ना कि आप 2 घंटे 4 घंटे बाद ही पहुँचेंगे वहाँ पर।
तो ये अब ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जेठानी जी का नेचर शायद नहीं अच्छा होगा इसलिए उनको नहीं, भाई ऐसा तो मुझे दिखा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से सासू माँ और वो दिख रही थी, और सासू माँ कैसे बेचारी टाइप की बेचारी बैठी थी, लेकिन ननंद को कैसे, मतलब कैसी ननंद, कैसी बेटी, कैसी बहन है, इनके दिल में जो एक जरा सा प्यार अपनी माँ के लिए, अपने बड़ी भौजाई के लिए या किसी के लिए कोई ममता दया कोई है नहीं, कोई चीज़। आप लोग खुद सोचो कि आपके 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो आप क्या अलग अलग लोगों से वो करते हो? हाँ, एक ये हो जाता है किसी से थोड़ा ज़्यादा लगाव हो गया, किसी से कुछ ज़्यादा बनती है, चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे वाले को इग्नोर करते हो, किसी से बोलते हो ना, या फिर माँ को बाप पिताजी को कोई इग्नोर करता होगा। सबसे पहले लोग ये सोचते हैं, जो बहन बेटियां हमारी आती हैं ना, सबसे पहले अपने माँ के पास जाती हूँ, और माँ के जितना टाइम होता है, जितनी देर की मैं 2 दिन के लिए आई हूँ, 1 दिन के लिए आई हूँ, 1 घंटे के लिए आई हूँ, जितना हो सके मैं अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताऊँ, क्योंकि भाभी और भैया तो ऑल टाइम के लिए हैं ही, लेकिन ये हमारे बूढ़े हो चुके हैं, ये हमारे, लेकिन ननद को मैंने एक बार भी सच में रियल में अपनी माँ से बात करते नहीं देखा। तो ये इनके घर में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये है बप्पा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो इनके घर में कहावत जो है फिट एंड बैठ रही है, फैक्ट एकदम, क्योंकि दिखाई दे रहा भाई हर चीज़ में कि आज जिस नई बहू को ये कंटेंट बना बना करके खूब डॉलर छापे सबने, दोनों बहनों ने, तीनों बहनों ने, भाई भौजाई ने, मतलब सबने, लेकिन वही बहू को आज देख लेना मेरी बात को, कि वही बहू को एक दिन वैसे ही आएगा जैसे कि कोमल के साथ होता है, वैसे ही होगा जैसे बड़ी भाभी के साथ होता है, वैसे ही होगा जैसे जेठानी जी के साथ होता है, वैसे ही होगा जैसे और लोगों के पास होता है, साथ होता है। तो इसे कहते हैं पैसा। पैसा भाई जिसके पास है उससे ही व्यवहार आजकल लोग करते हैं, पैसा देखकर ही व्यवहार किया जाता है, वो शायद व्यवहार में होता है लेकिन इन रिश्तों में नहीं होता, लेकिन इनके घर में वो रिश्तों में भी दिखाई दिया। आप लोगों को क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मैं अगर गलत हूँ तो करेक्ट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।